मैं जिले सिंह पाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा खेत मजदूर यूनियन। आज हमारा खेत मजदूर यूनियन का जिला सम्मेलन सैनी धर्मशाला इंद्री में संपन्न हुआ। उस सम्मेलन के अंदर हमने खेत मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो मनरेगा के सवाल को लेकर है। सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपया उसका बजट तय किया था, लेकिन वो घटता 96,000 करोड़ आया, फिर 80,000 करोड़ आया, फिर उसके बाद 60,000 करोड़ आ गया। यानी 3-4 बार जो है ना सरकार ने बजट घटा दिया, जबकि खेत मजदूरों की जो है ना गिनती बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकार ये कहती है कि हम गरीब लोगों को जो लगभग 81 करोड़ 80 लाख के करीब हैं, उनको हम 5 किलो अनाज देते हैं। ये सरकार का मानना है। और 5 किलो अनाज देते, इसका मतलब ये हुआ कि गरीब लोगों की संख्याएँ बढ़ी हैं। कोरोना काल के से लेकर कर आज तक लगभग 50,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट घटा दिया। हमारी शुरू से मांग रही है कि भाई अब काम खेती में काम रहा नहीं, काम धंधे घट गए हैं। जहाँ मजदूर को खेती में काम मिलता था, आज वो काम मशीनरी ने ले लिया। जब मशीनरी आ गई तो मजदूर जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि मजदूर को कम से कम 200 दिन रोजगार दें। जब 200 दिन रोजगार मिलेगा और महंगाई के अनुसार 600 रुपये न्यूनतम मजदूरी करें। लेकिन हम जो है ना सरकार से काफ़ी अरसे से मांग करते आ रहे हैं कि खेत मजदूरों के जो मनरेगा का सवाल है उसको लेकर के हम संघर्ष करते रहे। राष्ट्रपति को मांग पत्र दिया हमने, महामहिम को, और प्रधानमंत्री जी को भी दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया। हम मांग पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ना सुनाई नहीं कर रही खेत मजदूरों को। खेत मजदूर एक ऐसा मजदूर है जिसको जो है ना काम नहीं मिलता, जो शिक्षा से भी वंचित रहता है, स्वास्थ्य से भी जो है ना उसको खिलवाड़ होता है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने स्वास्थ्य के लगा ले। आयुष्मान भी जो है ना कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उसका भी कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं है कि अपना इलाज करा ले। वो बेचारा समझदार है ही नहीं कि किस अस्पताल में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो ये सारी समस्याएं मुँह बाई खड़ी हैं मजदूरों के लिए। आज इस सम्मेलन के अंदर खेत मजदूरों की जो मनरेगा के सवाल को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई। सवाल को खड़े हुए कि भाई पहले जो है ना 330 रुपये देते थे, अब 357 रुपये कर दिए। उनका 5 किलोमीटर का जो दूरी का किराया था वो 30 रुपये था, लेकिन वो आज ख़त्म कर दिया। एक तरफ 357 कर दिए, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर जो जाते थे उसको 30 रुपये वो मिलता था किराया, लेकिन आज वो दे नहीं रहे। और कई जगह तो हमने देखा कि मजदूरों की गैर हाजिरी के अंदर ही जेई मपाई करके चलाता है। और बांसा के गांव में मैंने देखा कि 170 रुपये मजदूरी बता रहे थे बांसा गांव में, कि हमने सारा दिन काम किया और जेई आया और हमारी गैर हाजिरी में ही जो है ना माप तोली करके चले गया, और उसने जी पैसे दिए तो 170 रुपये दैनिक मजदूरी के हिसाब से हमने मिले, जबकि 357 रुपये बनते हैं। और 5 किलोमीटर के दायरे से भी बाहर कराया और वो 30 रुपये भी जुड़ते हैं। और कई जगह तो जो है ना प्रशासन जो है ना यानी विभाग जो है ना उनको तसले वगैरह जो किट है वो भी नहीं देता। पानी की भी समस्या खड़ी रहती है। और पिछले दिनों एक यहाँ नगड़ा की एक औरत थी और एक बयाना की एक औरत थी, वो दब के जो है ना खदान के अंदर दब गई थी और मर गई थी, और उनका कोई मुआवजा नहीं मिला। यानी गरीब परिवार से थी, कोई मुआवजा नहीं मिला। जबकि सरकार ने एक कानून बनाना चाहिए इसमें कि जो मनरेगा के अंदर जो कोई भी सांप से, कोई जहरीले जानवर से काट के मर जाए, डूब के मर जाए, किसी तालाब में या नहर में जो काम करते हैं, या किसी खदान के अंदर जो खुदाई करते हैं और वहाँ दब जाए, मर जाए, तो कम से कम उसको 10 लाख रुपये मुआवजा तो होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इस देश का एक मजदूर है, उसका भी तो हक बनता है इस देश के अंदर। तो ये हालात जो है ना मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी को लेकर भी सवाल खड़ा करा कि भाई आज जो है ना इतनी महंगाई है कि सिलेंडर कितना महंगा, 1200 रुपये, 11,500-1200 रुपये सिलेंडर है। जबकि यही लोग जो सरकार में हैं नंगन होकर के जब 400 और 350 का सिलेंडर था, ये मांग करते थे एक महंगा सिलेंडर, लेकिन आज जो है ना 1150 और 1200 मिल रहा। ये आज चर्चा का विषय रहा महंगाई को लेकर के कि इतनी महंगाई बढ़ गई कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो है ना
महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी टमाटर जो है ना 200 रुपये किलो तो बिक गया। एक जो है ना 200 रुपये किलो जब टमाटर बिकता है और मजदूरी मिलती है 170 रुपये, तो 1 किलो टमाटर भी नहीं आता उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि भी महंगाई जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालात नाजुक हैं देश के अंदर। आज क्रय शक्ति घट गई है मजदूरों की। ये सरकार पीछे कह के आई थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में करेंगे, और यही सरकार फिर कहती है तो जुमला था। और लोगों के जीरो टॉलरेंस पर खाते भी खुलाए। उन जिन लोगों ने उसमें खाते पीछे डाले, उन लोगों के जो है ना वो पीछे भी नहीं मिले फिर बाद में जाकर के, क्योंकि वो 1000 से कम थे और वो कट गए। तो मतलब मजदूरों पर मार पड़ रही है हर चीज़ की। महंगाई की उन पर मार है, बेरोजगारी की उन पर मार है। हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, काम धंधे रहे नहीं। कृषि क्षेत्र जो है ना उसमें जो मशीनरी कराने से काम का घट गया। तो एक और भी चर्चा का विषय रहा कि जो सरकार जो आई थी वो ये कह के आई थी कि हम जो है ना 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे। आज से 9 साल पहले की बात है। बीजेपी सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 3000 देंगे, लेकिन आज तक चाहे बुढ़ापा, विधवा, विकलांग कोई भी पेंशन है वो आज तक भी 3000 नहीं हुई। और जबकि दूसरा जो है ना इनके साथ जो डबल इंजन है दुष्यंत चौटाला जी, वो कहे थे कि भाई हम 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन, विधवा विकलांग जो भी है, लेकिन वो भी जो है ना कि झूठा लिख रहा। आज ये बात सामने आई कि जो भी आते हैं मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, मान ले झूठे वायदे करके आने लग रहे, और यकीन नहीं रहा। राजनीतिक लोगों से जो है ना उनका यकीन उठ गया कि इनका कोई यकीन नहीं रहे तो झूठ बोलते हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया कि आने वाली जो 9 और 10 अगस्त है, इसमें जो है ना हम पूरे हरियाणा में, हमारी हरियाणा खेत मजदूर जिला हेडक्वार्टरों पर 21 मांगों को लेकर, चाहे वो 100 गज के प्लाट के सवाल को लेकर है, चाहे वो मनरेगा को लेकर है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर है, चाहे वो राशन कार्ड के सवाल को लेकर है। क्योंकि बहुत से लोगों के राशन कार्ड कट गए और उनको जो है ना चेक नहीं किया गया कि भाई इनकी आईडी जो है ना, क्योंकि वो गरीब लोग हैं बेचारे, वो अपने परिवार को इकट्ठा एक ही राशन कार्ड में चढ़वा रहे, जबकि बेरोजगारी है, उनके काम धंधे है नहीं। और सरकार ने ये समझ लिया कि भाई इनके तो जो है ना ये तो सारे के सारे जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार तो कमा रहे हैं, इसलिए उनकी आईडी ख़त्म कर दी। जबकि वो वैसे ही अपनी ज्ञानता के तौर पर वो इकट्ठे परिवार में रह रहे हैं, आज वो धक्के खाते फिर रहे हैं। तो इन समस्याओं को लेकर के 9 और 10 अगस्त को महापड़ाव रखेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। और महापड़ाव के अंदर जो है ना हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया इस बात को लेकर के कि भाई 9 अगस्त को हम भारी संख्या में जो है ना अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। आने वाले समय में वर्तमान में सरकार है, ये जो सारी मांगें हमारी 21 मांगें हैं, इन मांगों को लेकर के इस सरकार से हम जवाब सवाल तो करेंगे, लेकिन आने वाली जो विपक्ष की सरकार है उनसे भी पूछेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में मनरेगा के सवाल को कोई इसमें मैनिफेस्टो में है, एजेंडे में है, न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये है, जो महंगाई बढ़ रही है इसके अनुसार मजदूरी को बढ़ाया जाएगा। ये सारे सवालों को लेकर के हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जो ये सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमारा खेत मजदूर इसके खिलाफ जो है ना प्रचारित करेगा, प्रचार प्रसार करेगा और ये कहेगा कि इस सरकार ने खेत मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। इस सरकार ने खेत मजदूरों की जो बुढ़ापा पेंशन है, हमने तो 55 साल की आयु में कहा कि 60 साल 65 साल का तो मजदूर होता ही नहीं, वो तो 55 साल का बूढ़ा हो जाता है और 60 साल में तो मर ही जाता है, क्योंकि उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती ही नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भी इन सवालों को लेकर के हम इस वर्तमान सरकार से जो है ना संघर्ष करते आ रहे हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो हम विपक्ष से भी बात करेंगे, नाराज तो हम सरकार से होंगे ही होंगे, ये तो करेगी नहीं, लेकिन अगली जो विपक्षी सरकार है उनसे भी हम जो है ना
इसमें बात करेंगे कि आपके एजेंडे में मनरेगा का सवाल, बुढ़ापा विधवा विकलांग का सवाल, 100 गज के प्लाटों का सवाल, स्वास्थ्य को लेकर के क्या पॉलिसी है सरकार की, शिक्षा को लेकर के क्या पॉलिसी है सरकार की। क्योंकि पिछले दिनों जो है ना शिक्षा के सवाल को लेकर के हरियाणा सरकार ने पूरे देश में अपना एक कहा है कि भाई जो सरकारी स्कूल है उनके तो जो है ना हम फीस लेंगे बच्चों से और सरकारी स्कूल को सरकार देगी। इसका मायना ये है कि भाई मजदूरों के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, गरीब लोगों के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई ये सरकारें जो है ना मजदूर विरोधी हो। अगर मजदूर विरोधी होगी तो मजदूर भी सरकारों से सवाल करेगा, क्योंकि आज खेत का मजदूर जागरूक है, समझदार होने लग रहा। आज अनपढ़ औरत भी सवाल करेगी इनसे। जब भी ये वोट लेने के लिए आएंगे, हमारा आदमी, हमारा खेत मजदूर सबसे आगे खड़े होकर के सरकार के नुमाइंदों से सवाल करेगा कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया, अब तो कुछ नहीं करोगे आप। तो ये सवाल जवाब तो हमारे होंगे। और 9 और 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वो भी है, गांधी जी ने जो है ना वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का, अंग्रेज जो जाओ और भारत छोड़ो। और यही हम कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप के मसले जो मजदूरों के मसले को हल नहीं करना चाहते तो आप सरकार से बाहर करेंगे खेत मजदूर, और जो है ना जनता तक के बीच में जाएगा और जनता के ज्वलन सवालों को लेकर के जो है ना सरकारों से जवाब करता रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर के हम जो है ना आगे भी रणनीति तय करेंगे। अगली रणनीति हमारी गन्नौर के अंदर सम्मेलन होगा पूरे हरियाणा का, उसमें सारे प्रदेश की रणनीति तय की जाएगी। और सरकार से जवाब सवाल पहले नहीं होते थे, लेकिन अब आने वाले समय में मजदूर जागरूक हो रहा है अपने प्रति, और वो सवाल जवाब तो करेगा सरकार से। सरकार को ऐसा नहीं है कभी खुला छोड़ देगा, क्योंकि सरकार अपने जो है ना मैनिफेस्टो में, जो भी सरकार सत्ता में होती है वो अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन उस मैनिफेस्टो के आधार पर कोई काम नहीं करती। हम जो है ना खेत मजदूर जातिवाद से ऊपर उठ करके अपनी एकता को संगठित करेगा, धर्म से ऊपर और संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपनी एकता को मजबूत करेगा। और इन्हीं बातों को लेकर के हम जो है ना संघर्ष करते रहेंगे। जो भी चाहे विपक्षी दल हमारी मुख्य बातों को अपने एजेंडे में ले आएगा तो हम उसको जो है ना उसके लिए कायल भी होंगे, हम उसको लाने के लिए। इसलिए खेत मजदूरों ने ये तय किया कि आने वाले समय में हमारा संघर्ष तेज होगा, बहुत तेज होगा, और कोई हमारा मंथ ऐसा नहीं जाएगा जिसमें हम आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा जो आज सम्मेलन में सबसे प्रमुख बात ये भी रही कि चाहे वो मणिपुर का सवाल हो, चाहे कहीं और प्रदेश का सवाल हो, जहाँ भी जो जुल्म होते हैं वो दलितों पर, गरीबों पर, आदिवासियों पर, उनकी ज़मीन को निशाना बना करके, उनके काम को निशाना बना करके आज जो है ना उन पर अत्याचार हो रहे हैं। और मणिपुर में जो घटना घट रही है, हम उसका भी जो है ना विरोध किया और सरकार से मांग की है कि मणिपुर की समस्या को जल्दी हल किया जाए। ये भी हमारे जो है ना उसमें एजेंडे में रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के हमने जो है ना आने वाली रणनीति को हम और संघर्ष में उतरेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक इलेक्शन होगा हम संघर्ष की रूपरेखा तय करते रहेंगे। यही हम कहना चाहते हैं।